मेरे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़िला अध्यक्ष श्रीनगर के हैं। आज पीडीपी की 26 फाउंडेशन डे है। शेर कश्मीर पार्क में लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। सर, अगर हम रीसेंट इलेक्शंस की बात करेंगे, पीडीपी के पास एक शुमाल नंबर है, 3 सीटें हैं। लग रहा है पीडीपी फिर से उभर पाएगा। जो 2014 में जिस ट्रैक पे मुफ्ती साहब ने पीडीपी को लिया था, लग रहा है वो ट्रैक फिर से वापस आएगा। ये ट्रैक इंशाअल्लाह वल अज़ीम आया है अपनी जगह, लेकिन इसके लिए इंतज़ार ज़रूरी है, क्योंकि अपने टाइम पर इलेक्शन होंगे तो उसी वक्त इसका हम दिखा सकते हैं कि भाई हमारा कितना अब ग्रोथ हो रहा है। वापस जो हमारे रूठे हुए हैं, इसमें हमारी एक बहुत बड़ी जो खामी रही है, क्योंकि हम अलायंस का हिस्सा थे। उस वक्त फिर अलायंस में हमें जोड़ा नहीं गया। ये धोखा लोगों को ओवरऑल लगा कि हम भी वोट अलायंस को पड़े हैं। किस पर पड़े हैं? जो आपको वादे दिए गए, आपको बिजली का बताया गया, रोज़गार का बताया गया, यहाँ पर आपको राशन का बताया गया, ये जो रोज़गार जो है लोगों को 1 लाख रोज़गार का बताया गया, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। जो हमारे सीएम साहब हैं, आपको खुद पता है कि वो अपना प्रोटोकॉल, उसके पास सब कुछ है, लेकिन गरीबों का प्रोटोकॉल वो भूल गए हैं। तो ये सब अवाम नास को अब पता चला है। अक्रॉस द लाइन सब पार्टी जो भी यहाँ पर है, सबको, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी उदासी है, कांग्रेस वालों को भी उदासी है, क्योंकि ये सिर्फ पीडीपी वालों की उदासी नहीं है, उदासी सारी जम्मू कश्मीर की। क्योंकि जिस दहलीज पर इस वक्त हम खड़े हैं, तो आपको पता है कि कहीं से सुनवाई। आपके सियासी हरीफ कह रहे हैं कि ये पीडीपी का दिया हुआ तोहफा है जो 2014 में अलायंस बनी। देखो भाईजान, मेरी बात सुनो। अगर आप हकीकत में जाना चाहें, आपको पूरा हिस्ट्री, अपना इतिहास जिसने नहीं पढ़ा है वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इतिहास में 47 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, शेख साहब ने यहाँ इला किया है, उसने भी, उसी ने हिंदुस्तान के साथ हमें जोड़ा, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अब हिंदुस्तान की जो भी कोई पार्टी आएगी, वो एक छोटी सी पार्टी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, लेकिन ये समझो कांग्रेस भी, बीजेपी भी वही है जो नेशनल पार्टी है। तो इसमें चाहे कांग्रेस के साथ अलायंस करो, चाहे बीजेपी के साथ अलायंस करो, इसमें अगर कल के अलायंस जो है वो हमारा इंडिया के साथ किसने किया है? हिंदुस्तान को यहाँ किसने लाया? एक आज़ाद रियासत थी, किसने हमें इस मुसीबत में डाला है? तो हमें ये कहेंगे कि एक छोटी सी एक रियासत, बीजेपी कल है, आज है, कल नहीं है, तो दूसरी पार्टी आएगी तो हुकूमत चलानी है। हमें हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं ये लोग कि नहीं समझते हैं? हमें उसी हिंदुस्तान के लोगों के साथ चलना है ना, चाहे उसमें कोई भी पार्टी होगी, लेकिन पहले ये देखा जाएगा कि ये किसने इस दलदल में हमें ये लगाया है, तो उसको भी जानकर पता, उस पर आप अपने मेरिट्स पर बात करना चाहिए। फ़हीम साहब, अगर कल के डेट में इलेक्शन होगा, पीडीपी के पास नंबर की कमी पड़ेगी, क्या बीजेपी के साथ फिर से जाएगा? देखो भाई साहब, वो देखा जाएगा। हमारा जो भी इस वक्त एक तजुर्बा रहा है बीजेपी के साथ, वो बिल्कुल नाकस तजुर्बा है, जिससे पीडीपी को बहुत सारा नुकसान हुआ है। वो हम देखेंगे कैसे, हम दूसरी गलती नहीं करने वाले हैं। हम इंशाल्लाह हम अपने ही बलबूते पर, हमें पूरी उम्मीद है, अपने नंबर अगर थोड़े बहुत नंबर कम पड़ेंगे वो उसको देखा जाएगा। आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे। आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि एक बार जो गलती हो गई है, लोगों ने हमें बताया, लेकिन हमारा जो फैसला था मुफ्ती साहब का, वो अक्रॉस द लाइन उसने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ा था। जम्मू को मैंडेट मिला, कश्मीर को मैंडेट मिला। हमने दोनों रीजन्स को मिला के इंक्लूसिव पॉलिसी की है, पॉलिटिक्स की है। हमने डिवाइसिव पॉलिसी जो हमारे मुफ्ती साहब ने किया था वो नहीं किया। अब उसका जो ये दूसरे रंग से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इसको बोलते हैं, लेकिन उनको अपने इतिहास पर पहले जाना चाहिए कि इस मुसीबत में किसने डाला हमें। हाँ, तस्वीरें जो है शेर कश्मीर पार्क से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष श्रीनगर बात कर रहे थे। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे, देखते रहे द न्यूज़।